आज बच्चे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 15 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स एट द पॉइंट -2, 9 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करके देना है और वो लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करके देना है वो -2, 9 से पास हो रही है और ओरिजिन पे उस पर परपेंडिकुलर भी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ये आप देखिए बच्चों, एक्सेस बना रहे हैं और ये हमारे पास पॉजिटिव लाइन होती है एक्सेस की और ये निगेटिव लाइन होती है। ये हमारे पास y पॉजिटिव होता है तो फिर ये y निगेटिव होता है। आप देखिए बच्चों, हमारे पास जो पॉइंट है वो -2, 9 है, यानी x पे अगर हम 2 लेते हैं तो कहीं पर यहाँ पर होगा और इस पे हमको 9 लेना है तो 9 कहीं यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारे पास होगा -2, 9 और ये लाइन यहीं से पास हो रही है। तो इस तरह से आप इसमें लाइन ड्रा कर सकते हैं बच्चों। ये लाइन इस तरह से पास हो रही है, इसी की इक्वेशन बताना है और उसने ये बताया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन एट मीट लाइन। मतलब ये जहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट है और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाएगी बच्चों वो ओरिजिन से मीट करेगी। तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं और इस पे परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से आप ड्रा करिए कि ये इसी पॉइंट पर मीट करती है। तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। अब इस लाइन को आप परपेंडिकुलर करने के लिए इस तरह से ड्रा करेंगे। ये लाइन हमारे पास जा रही है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है इसके साथ और ये हमारे पास ए बी लाइन है, इसी की इक्वेशन हमको चाहिए। अब ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। हमें इक्वेशन किसकी चाहिए बच्चों, ए बी की चाहिए। तो आप किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपके पास एक पॉइंट चाहिए और आपको चाहिए स्लोप। तो अब हमारे पास पॉइंट तो है, ये पॉइंट जो है सी है हमारे पास, जो सी से पास हो रही है लाइन और ये ओरिजिन पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले इसके स्लोप की तलाश करनी चाहिए बच्चों। तो आइए इनको हम x1 y1 लेट कर लेते हैं बच्चों। तो फिर ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है x2 y2। हमें स्लोप किसका चाहिए, ए बी का। अगर हमें स्लोप ओ सी का भी मिल जाता है बच्चों, अगर हम स्लोप ओ सी का फाइंड कर लेते हैं तो भी हम स्लोप ए बी का फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको स्लोप और पॉइंट मिल जाते हैं तो हम इक्वेशन तो बना ही सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम ओ सी का स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ ओ सी, स्लोप ऑफ ओ सी, स्लोप ऑफ ओ सी फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट क्या चाहिए, आपको पॉइंट चाहिए x1 y1 और x2 y2, ये पॉइंट चाहिए। x1 y1 तो आपके पास -2, 9 है और x2 y2 भी तो आपके पास 0, 0 है। तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो m = y2 - y1 और डिवाइड में x2 - x1। तो इस तरह से जब इसका स्लोप फाइंड करोगे, y2 की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, y2 तो आपने 0 कैसे मान रखा है और ये 9 हो गया, x2 0 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो m की वैल्यू 9/2। अब देखिए बच्चों, ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर, हमको स्लोप ए बी का चाहिए। तो अब हम ये बात जानते हैं, अगर इसका स्लोप तो हमने m लेट कर लिया है, इसका स्लोप अगर हम m1 लेते हैं तो अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है इनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है। तो अब हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ओ सी = -1। अब ए बी का स्लोप m1 लिया है, इसका स्लोप हमारे पास m है =-1। m1 देखिए m की वैल्यू हमारे पास है -9/2 -1। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 2/9। ये स्लोप किसका निकल गया आपके पास बच्चों, ए बी का। अब आपके पास ए बी का स्लोप है तो अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आप फॉर्मूला डालिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है y - y1 m1 ब्रैकेट में x - x1। चूंकि आपने इसका स्लोप m1 लेट कर रखा है
तो y1 तो आपके पास कितना है बच्चों, y1 आपके पास माइनस यानी 9 है, और ये हमारे पास 2/9 आया है स्लोप इसका, और x और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चों तो ये इसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ होगी t1, और इसकी मल्टीप्लाई 2x के साथ 4 होगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2x के साथ 9y, और इसको भी प्लस में 4 के साथ 81 लाते हैं, इधर 0 करते हैं। तो इस तरह से इसका जब सोल्यूशन बनेगा 2x माइनस 9y प्लस 85, ये बच्चों आपके पास इक्वेशन आ गए, इसी की आपको ज़रूरत थी। तो इक्वेशन आपने किसकी फाइंड कर ली बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू आपके पास आ गई इक्वेशन, कितनी आ गई, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन की आपको तलाश थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्या हो गया, डन हो गया। क्वेश्चन 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 16 हमारे पास है, द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C in an experiment of if L 124.942, French is equal to 20 and L is equal to this, और French is equal to इतना। एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, कहते हैं कि आपको L की वैल्यू को C के टर्म में आपको क्या करना है, शो करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको शो करना है ग्राफ में भी बच्चों। आइए ग्राफ में कैसे शो करते हैं देखिए बच्चों। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि जो टेम्परेचर होता है उसको C पर डिनोट कर लेते हैं। जैसे टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, और फिर टेम्परेचर हमारे पास 110 है। अब ये हमारे पास ये टेम्परेचर होगा, इसको x एक्सिस पर लेंगे, ये x डैश हुआ, ये y और ये y डैश हुआ। अब इसमें टेम्परेचर y पे जो हमारे पास है टेम्परेचर देखिए, जब 20 है तो हमारे पास लेंथ इसकी है 124.942, और इसके बाद जब टेम्परेचर उसका 110 हो जाता है तो 125.134 इसकी लेंथ हो जाती है। तो हमने लेंथ को L को हमने लिया है किस पे, Y पे, और C को लिया है हमने X पे, और ये L को शो करेगा। तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये X जो है C को शो करेगा। तो इस तरह से अब अगर हम यहाँ पर इसका पॉइंट लेट करते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास A होगा। इसी तरह से इसका जो पॉइंट होगा बच्चों, इस तरह से देखिए इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं B पॉइंट होगा, और इस तरह से ये A पॉइंट हमने ले लिया। आप इस तरह से आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइन हो गई। अब इसके अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो कोऑर्डिनेट 20,124.942 आएगा, जबकि अगर हम B के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो 110,125.134 आएगा। ये B के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरह से बच्चों अब हम ये इसमें लेट कर सकते हैं कि एट L इज इक्वल टू 124 और 0.942, तो C इज इक्वल टू इस पर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। L इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमारे पास 125.134, तो फिर C इज इक्वल टू कितना है, C हमारे पास आएंगे 110। अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, पॉइंट्स अगर हम लेते हैं तो A के पॉइंट बनने वाले हैं 20,124.942, और यहाँ पर जब B के पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 110,125.134 आने वाले हैं। ये पॉइंट हमारे पास है बच्चों। अब आप इसमें लेट कर सकते हैं बच्चों, क्या लेट कर सकते हैं, इसमें लेट कर सकते हैं C इज एक्स एक्सिस, C इज आप लेट कर सकते हैं इसमें किस पे, एक्स एक्सिस पर, एंड Y इज Y एक्सिस,
तो इस तरह से आप लेट कर सकते हैं। अब आप इसमें पॉइंट तो शो कर चुके हैं, अब आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन के लिए बच्चों पहले आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी के लिए आप फॉर्मूला डालेंगे y माइनस वाई वन डिवाइड में x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू देखिए बच्चों, y2 की वैल्यू आपके पास है। अब इन्हीं को लेट कर लीजिए बच्चों, ये x1 y1 है, तो फिर ये x2 y2 है आपके पास। y2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर देखिए 145.134 माइनस 124.942 और डिवाइड में 110 माइनस 20। अब इसको माइनस करिए तो यहाँ पर 2 बनता है और ये आपके पास 9 बनेगा और यहाँ पर आप फिर 10 1 बनेगा, पॉइंट आपके पास और यहाँ 90 बनता है। m की वैल्यू आपको मिल जाती है बच्चों। अब आपको इक्वेशन चाहिए तो आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। फार्मूला आपके पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला है। इसकी वैल्यू डालते हैं y माइनस y1, देखिए जो आपके पास ऑलरेडी y1 है 124.942, m की वैल्यू आपके पास 0.192 डिवाइड में 90, x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पहले से 124.942 ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर बच्चों उसने कहा है कि आप जो y x c और l के टर्म में, इसको फंक्शन हमारा l और c के टर्म में होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, y की जगह आपको l डालना है बच्चों। तो y की जगह जैसे आप इसमें l डालेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन बनने वाली है l माइनस 124.942 इज इक्वल टू 0.192 डिवाइड में 90 और यहाँ आप x के प्लेस पे c डालेंगे और माइनस का 124.942। अब आपको क्या करना है, सी के टर्म में एल की वैल्यू देना है बच्चों, तो ये वैल्यू आप उस साइड ले जाएंगे तो 0.192 और डिवाइड में 90, यहाँ पर सी माइनस 124.942 और प्लस 124.9, यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए और यहाँ पर देखिए बच्चों आपने जो वैल्यू डाला है ये करेक्ट है। x की वैल्यू, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, x1 की वैल्यू तो हमारे पास 20 है, तो यहाँ आपने यहाँ 20 डालना चाहिए आपको, तो यहाँ 20 डालते हैं तो फिर आपका कैलकुलेशन जो आगे जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 20 होगा और ये फिर आपके पास यहाँ 20 आएगा और इस तरह से आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी इसको इस साइड ले जाते हैं तो 124.942। इसको एक बार और चेक कर लीजिए बच्चों कैलकुलेशन को और इस तरह से आपका ये इक्वेशन कंप्लीट है। एक बार चेक करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ द मिल्क each week at rate 14 per liter and 1220 liters of milk each week at 16 per liter. Assume linear relationship between the selling price and the demand. How many liter could he sell weekly at rate 17 per liter? तो क्वेश्चन ने आपसे बताया है कि बच्चों अगर वो कोई एक सेलर है जो मिल्क सेल कर रहा है, अगर वो 14 के रेट से दूध सेल करता है तो 980 लीटर दूध सेल कर लेता है, लेकिन अगर वही रेट 16 हो जाते हैं तो 1220 लीटर उसका सेल होता है। अगर वो 17 के रेट से अगर मिल्क को सेल करता तो कितने लीटर उसकी डिमांड होगी ये हमको बताना है। तो इसमें ऐसा करते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस को तो एक्स एक्स पर और जो डिमांड को है वाई एक्स पर शो करते हैं। इसके बाद फिर आगे कंडीशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास ग्राफ बनना है और इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस वो एक्स एक्सिस पर होगी
अब यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है, अगर हमको सेल करना है कितने 14 पर लीटर के रेट से, तो ये 14 पर लीटर ये हमारे पास रेट है। यहाँ पर आपके पास 16 पर लीटर है, 16 पर लीटर, और यहाँ 17 पर लीटर है, तो 17 पर लीटर। डिमांड कितनी है 16 पे, तो देखिए इसमें हम डिमांड शो करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास डिमांड है वाई एक्सेस पर, इसको वाई एक्सेस शो कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सेस है, एक्स एक्स डैश। तो अब यहाँ पर 16 पर देखिए डिमांड आप शो कर सकते हैं। हमारे पास 14 पर लीटर पे जो डिमांड आई है वो हमारे पास देखिए बच्चों 980 की थी, यहाँ 980 शो कर दिया। अब ये डिमांड हमारी अगर 16 पर लीटर हम सेल करते हैं तो डिमांड आपकी बढ़ करके कहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है 1220 पर। और इसी के साथ अगर आप 17 के रेट से सेल करते हैं तो ये डिमांड हम यहाँ हमको फाइंड करके देना है, और हम ये वाई लेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लीटर्स है, ये भी लीटर्स है, इतने लीटर्स आपने सेल किया है लीटर। आप देखिए बच्चों, अगर हम इसको लीनियर फंक्शन का मतलब है आपको ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन में शो होगा, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। अगर हम यहाँ ए के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 14 980 बनता है, और यहाँ 16 के साथ 1220, और ये 17 के साथ y बनता है। ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है बच्चों। तो यहाँ पर आप पॉइंट में डिनोट कर सकते हैं। ए के पॉइंट हमारे पास है 14, 980, जबकि बी के पॉइंट आपने डिक्लेयर किया है 16, 1220, और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं 17, y। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में हम क्या कह सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है, स्लोप इनके इक्वल होंगे। तो अब आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। तो जब ए बी का स्लोप आप फाइंड करेंगे बच्चों, तो आपके पास x1 y1 क्या होंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास x1 y1 जो होंगे, x1 y1 का काम ये करेंगे, तो आप इसमें x1 y1 ले सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट बच्चों ये है। अब आप इनको इसमें x1 y1 लेट कर सकते हो, तो इसको x2 y2 लेट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास इसके लिए x1 y1 16 और 1220 बनने वाले हैं, जबकि x2 y2 के लिए यहाँ पर 14 और यहाँ पर हमारे पास 980 बनने वाले हैं। लेकिन जब हम स्लोप ऑफ बी सी के लिए लेंगे तो x1 y1 तो आप वही लेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास x2 y2 की जो डिमांड होगी वो आप इसको यहाँ पर लेट करिए x2 y2, तो यहाँ पर आपके पास 17, y बनेंगे। अब इसमें स्लोप का फार्मूला डालते हैं बच्चों। स्लोप का फार्मूला y माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, इसमें भी स्लोप का फार्मूला डालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर आप इसमें वैल्यू डालते हैं। देखिए जो y2 हमारे पास y2 यहाँ पर है 980 माइनस और 1220 और डिवाइड में हमारे पास x2 का मतलब 14 माइनस 16। यहाँ पर y2 माइनस y1 बच्चों, y2 आप देखिए से y2 y माइनस का 1220 बनेगा, तो यहाँ x2 हमारे पास जो बनने वाला है वो 17 माइनस का 16 बनेगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करिए बच्चों। तो जैसे ही माइनस करते हैं देखिए किस तरह से आप इसका सलूशन करेंगे माइनस करके। तो इसमें माइनस से तो आंसर आना ही है आपका, और यहाँ पर 0 बना और 12 में से फिर 4 बनते हैं और 11 यहाँ 2 बनता है। डिवाइड में यहाँ देखिए बच्चों माइनस का 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। चलिए इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो माइनस का
1220 ही बनेगा और डिवाइड में यहाँ पर 1 बनने वाला है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 120 आया, ये कैंसिल हो गए। तो इस तरह से 120 इज इक्वल टू वाई माइनस 1220 बनता है। आपको y की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो इसको आप इधर लाइए, 1220 में इसको प्लस कर दीजिए तो 0 और ये 431 इज इक्वल टू वाई। मतलब अगर आप 17 के रेट से सेल करते हैं तो डिमांड आपकी बनती है कितनी, 1340 लीटर्स की। तो ये आपके पास बच्चों डिमांड है, यही आपको आंसर में बताना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने इजीली सॉल्व कर लिया। तो आपको कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले आपने देखा कि अगर 14 के रेट से आप सेल कर रहे थे तो डिमांड इतनी थी, 16 के रेट से सेल किया डिमांड इतनी हो गई, 17 के रेट से सेल करेंगे डिमांड आपने वाई पे वैल्यू लेट कर लिया। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन डाल सकते हैं, ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप इक्वल होने चाहिए। अब आप इसमें कोऑर्डिनेट किसी को x1 y1 लेट कर लो, ए बी का स्लोप निकालेंगे, चाहे इसको x1 y1 लेट कर लो, चाहे इसको लेट कर लो। इसी तरह से इसमें भी आप लेट कर सकते हो, जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर आपने y की वैल्यू फाइंड कर लिया, y की वैल्यू फाइंड होते ही आपका काम हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज बच्चों ये हमारे फिनिश हो गई।